ओके देखो मैथ्स की बुक में जो अरिथमेटिक का मॉड्यूल है, ठीक है, वो स्टार्ट हो रहा है। उसमें फर्स्ट कैलकुलेशन टेक्निक टोटल 100 टॉपिक है, वो तो हर एक में आता रहेगा, मतलब देयर इज नथिंग स्पेसिफिक इन दैट चैप्टर। सो द नेक्स्ट वन इज एवरेज। वी आर स्टार्टिंग विद एवरेज। हम लोग एवरेज से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो एवरेज में बेसिक फॉर्मूला आपको पता ही होगा कि जितने भी ऑब्जर्वेशन दिए हैं उसका टोटल कर लो डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो दैट इज क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो बुक में फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल कर लो। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, इसका टोटल लगा लो 10, 12, 16, 20 और 18। डिवाइडेड बाय 5, 76 बाय 5। और कभी भी अगर मैन्युअली 5 से डिवाइड करना है तो इट मेक सेंस ऊपर नीचे 2 2 से मल्टीप्लाई कर लो। सो 152 बाय 10 मतलब 15.2, ठीक है। ऐसा ही नेक्स्ट वाला है। नेक्स्ट वाले में यस बोलो 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 बोलो। ये तो मतलब ऑप्शनल है कि अगर 5 से डिवाइड नहीं करना है तो ऐसा डबल कर दोगे तो सिर्फ एक डेसिमल का फर्क आ जाएगा, इजी हो जाएगा, जल्दी कर सकते हो। मतलब किसी में भी कोई भी आंसर है। हाँ, अगर डिवाइड बाय 5 कोई भी है तो अच्छा, डिवाइड बाय 5 हाँ करेक्ट 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 यस। फिर नेक्स्ट वाला करो। नेक्स्ट वाले में भी उनका थोड़ा मेथड अलग दिखाया है, एक्स्ट्रा मेथड दिया है, वो करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ टोटल करो, डिवाइड करो। हो गया। टोटल कितना आ रहा है? 596। टोटल है 596। हाँ करेक्ट, 596 बाय 6 या 2 से काटो अगर 298 बाय 3, 3 9 जा 27, फिर 2 बचा तो 28, अगेन 3 9 जा 27 और 1 बच जाएगा तो 99.33। ओके, so this is the average. This was just a kind of a warm up, right? कि इस तरह से एवरेज निकालते हैं, ठीक है। हाँ बोलो। इसमें जो वैल्यू लिखनी है वो ऐसे जैसे आपने 99.33 लिखा है ऐसे लिख देना नंबर। हाँ अपने को तो एमसीक्यू आएगा ना, अपने को तो एमसीक्यू आएगा। एमसीक्यू में ऐसे ऑप्शन हाँ हाँ यस 100%। कोई भी एग्जाम, अपनी कोई भी एंट्रेंस होगी,
उसमें भी सिर्फ कुछ क्वेश्चन में आपको टाइप करना रहेगा, आंसर इनपुट करना रहेगा, बाकी तो एमसीक्यू आएंगे, सिलेक्ट करो बस। 100%, यस 100%। अच्छा, फिर कभी कभी क्या होता है, आपको एवरेज कंबाइन करनी पड़ेगी, राइट। सपोज मेरा मॉर्निंग बैच है, उसमें कोई क्विज है तो एवरेज स्कोर है 20, और इवनिंग बैच है उसमें एवरेज स्कोर है 18, और मेरे को ओवरऑल एवरेज निकालना है फॉर बोथ द बैचेस कंबाइंड। ओके, आई वांट टू फाइंड द एवरेज फॉर द ओवरऑल इंस्टीट्यूट। तो मैं सिर्फ 20 और 18 का एवरेज ले भी सकता हूं, नहीं भी ले सकता। कब ले सकता हूं? अगर दोनों में सपोज 10-10 स्टूडेंट्स हैं तो ठीक है, इक्वल इक्वल है तो ठीक है। बट सपोज इसमें 20 स्टूडेंट्स हैं और इसमें 10 स्टूडेंट हैं, तो फिर सिंपल एवरेज नहीं ले सकते। देन यू नीड टू फाइंड वेटेड एवरेज। आपको क्या करना पड़ेगा? वेटेड एवरेज। तो ऐसे याद रखोगे, वेटेड एवरेज मतलब WA, और WA का फॉर्मूला में W1 A1 W2 A2, तीसरा है तो तीसरा, अपॉन W1 W2 एक्सेट्रा। ये जो W है दैट इज कॉल्ड वेट। W को क्या बोलते हैं? वेट। अच्छा, वेट मतलब जो भी सिचुएशन दी होगी उसमें आइडेंटिफाई करो क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी दैट बिकम्स योर वेट। तो यहाँ पे क्वांटिटी क्या है? स्टूडेंट्स। तो ये आपका W1, ये आपका W2, और फिर अकॉर्डिंगली A1 A2। So W1 A1 plus W2 A2 upon W1 plus W2, 20 plus 10। गलती से स्टूडेंट नीचे 20 plus 18 कर लेता है, तो you have to be careful, you have to be careful, ठीक है। So 400 plus 180 upon 30, 580 by 30, 19.33। So go to page 2.5, ये लिख लो और फिर हाँ W1 plus W2 ही करना है। पेज 2.5 पे एग्जांपल 7 करो।
गॉट द आंसर ऑल ऑफ यू? 8 ऐसा ही है, होमवर्क में करना, 9 कर लो, सॉल्व एग्जांपल 9। एग्जाम्पल 9 में जो लीटर्स दिए हैं उसको W1 W2 ले लो, और जो परसेंटेज है 26 17, परसेंटेज को परसेंटेज में ही रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसको A1 A2 ले लो, ठीक है, so you'll get 20। ऑनलाइन सबका आ रहा है? सॉरी, 7 में प्रॉब्लम है? 7 में देखो 3 चीजें हैं, तो W1 A1 W2 A2 W3 A3, वो जो लिखा है ना 25 into 20, 30 into 24, 35 into 30, वो टोटल आया क्या आपका? 25 into 20, 30 into 24, हाँ 35 into 30, right? हाँ करेक्ट, मतलब 500 फिर 720 और 1050, इनका टोटल 2270 आएगा, और नीचे 20 प्लस 24 प्लस 30 74, 2270 बाय 74 2 से काट सकते हो, 1135 अपॉन 37, फिर तो लॉन्ग डिवीजन करना ही पड़ेगा, 37 3 जा 111 मिल जाएगा, लेकिन फिर है ना 111 मिल गया तो बचेगा 2 और फिर 25, तो 25 37 से कम है, so straight away that means 30 रखने का, और फिर पॉइंट समथिंग, पूरा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑप्शंस में से पता चल जाएगा। तो वो कैलकुलेशन फास्ट कैसे कर सकते हैं? कैलकुलेशन ऐसे ही देख के बिना एक्चुअल लिखे हुए, मतलब थोड़ा टाइम तो लगेगा, बट 113 है तो 37 से क्या जाएगा, अब 37 into 2 मतलब उसका डबल 74, फिर 3 जा ट्राई करो तो 74 में 37, 81 प्लस 30 111, तो नजदीक पहुंच गए 113, उस तरह से, ठीक है ना? हाँ लेकिन उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑप्शन से, हाँ एग्जैक्टली, क्लियर हो फिर? तो हमने क्या किया, एवरेज किया और वेटेड एवरेज किया, बट दीज आर ऑल डायरेक्ट क्वेश्चंस, कभी कभी इसमें अलग अलग सिचुएशन देंगे आपको, तो जैसे एग्जांपल 6 देख लो, 6 में कुछ खास नहीं है, आप कर पाओगे एग्जांपल 6, सिंपली एक कंपनी का कुछ 3 साल का डेटा और एक का 4 साल का है, तो दोनों का एवरेज निकालना है बस, सॉरी नहीं 5 थोड़ा डिफिकल्ट है, वो हम करेंगे, अभी खाली 6 करो, डायरेक्ट है वो, अच्छा सॉरी, हाँ ओके ओके, हाँ हाँ जितने भी साल है,
मल्टीप्लाई कुछ नहीं करना है, सिर्फ नहीं नहीं, ये तो सिंपल एवरेज है, वेटेड एवरेज नहीं है। हाँ हाँ करेक्ट, सिंपल करना। मतलब दो अलग अलग कंपनीज के दो एवरेज निकालने, और कुछ नहीं है। 30 नहीं, नंबर ऑफ इयर्स, जिसमें 5 साल है वो 5, 4 साल है तो 4। हाँ तो पहले का क्या आ रहा है, 30, 42, 45, 100, 145, 147, 187, 217 अपॉन 5, तो ये आएगा 43.2, सॉरी 4। और जो दूसरा है 28, 26, sorry 46, 50, 57 divided by 4, 181 by 4, तो 181 divided by 4, you can think of this as 180 by 4 plus 1 by 4, तो 180 by 4 आराम से हो जाएगा, by 4 मतलब 2 बार हाफ, तो 45 और 1/4 मतलब 0.25। सी ऐसा कोई सेट मेथड नहीं है, हर एक बार कैलकुलेशन में कुछ ना कुछ सोचा करो कैसे टाइम बचा सकते हो, इंस्टेड ऑफ जस्ट गोइंग डायरेक्टली, थिंक ऑफ मेथड दैट विल सेव टाइम। तो मुझसे भी अच्छा तुम लोग कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, इट ऑल डिपेंड्स, बट माइंड में ऐसा आपको रहना चाहिए आइडिया। अच्छा, नाउ गो टू एग्जांपल 3। एग्जांपल 3 पढ़ो। अच्छा, जो क्वेश्चन 3 है, इन अ क्लास एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट्स इज 60 kg, मतलब अभी एवरेज 60 kg है। इफ अ स्टूडेंट वेइंग 68 kg जॉइंस द क्लास, द एवरेज वेट इंक्रीजेस बाय 1 kg, मतलब अगर एक नया स्टूडेंट आता है जिसका वजन है 68 kg, तो एवरेज 1 किलो बढ़ जाता है, मतलब पहले एवरेज 60 था तो 61 हो जाएगा। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर इन द क्लास इनिशियली, पहले कितने स्टूडेंट्स थे। सो आप ऐसा याद रखो कि एवरेज जो होता है ना, एवरेज क्या होता है, टोटल अपॉन एन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो एवरेज कितना दिया है 60 इज इक्वल टू टोटल अपॉन एन। नाम को टोटल पता है, नाम को एन पता है, बट दिस मच वी नो। अच्छा, तो ये पहला आपका इक्वेशन हो गया।
अभी जब नया स्टूडेंट आता है, नया ज्वाइन होता है, तो एवरेज 1 किलो बढ़ गया, तो 60 के बदले 61। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, n के बदले n+1, और ऊपर जो वजन का टोटल है उसमें क्या होगा, टोटल प्लस 68। ओके, टोटल प्लस 68। तो ये आपका दूसरा रिलेशनशिप हो गया, दिस इज योर सेकंड रिलेशनशिप। अच्छा, इसमें से क्या बोल सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल इज इक्वल टू 60n, isn't it? टोटल इज इक्वल टू 60n। तो इसको भी सिंप्लीफाई करो, 61 इंटू n+1 इज इक्वल टू, टोटल के बदले 60n लिखो प्लस 68। बस अब इसको सॉल्व करो, तो 61n माइनस 60n n हो जाएगा, और 68 माइनस 61 7। सो n इज इक्वल टू 7। इनिशियली 7 स्टूडेंट्स थे, अगर बाद वाला पूछा हो तो 8 स्टूडेंट्स। सॉरी, हाँ 61n प्लस 61। हाँ, ये ब्रैकेट ओपन हुआ ना, 61 इंटू n और 61 इंटू 1। हाँ हाँ, फिर n की वैल्यू ढूंढनी है हमको। 61 नहीं, देखो 61n माइनस 60n, तो वो n हो जाएगा। नहीं, 60n को करना है, 61n माइनस 60n। देखो ऐसा, 61n माइनस 60n इज इक्वल टू 68 माइनस 61, तो n इज इक्वल टू 7, ऐसा। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू, समझ में आया? हाँ, टोटल टोटल तो कट हो जाएगा ना, सॉरी, टोटल टोटल कट हो जाएगा। टोटल टोटल कट नहीं होगा, टोटल के बदले 60n लिख रहे हैं। यहाँ जो टोटल है ना, उसके बदले क्या लिखा, 60n। ठीक है, फिर आप लोग करो एग्जाम्पल 5, ट्राई एग्जाम्पल 5।
हो रहा है? देखो, अप्लाई द सेम मेथड। पहले कितने लोग हैं? 22 और एवरेज कितना था? 60। सो सेम इक्वेशन, एवरेज मतलब 60, टोटल नहीं पता, नंबर पता है 22, इजंट इट? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल पता चल जाएगा। 22 6 132 और एक 0, तो 1320। फिर अगर गोलकीपर नहीं है, मतलब 21 मेंबर्स है, तो एवरेज 0.5 कम, मतलब 59.5। टोटल तो पता है 1320, लेकिन इसमें से जो एवरेज है ना वो हाफ किलो कम, तो 60 माइनस 0.5 तो 59.5। जो वजन है, पुराना वजन 1320 माइनस गोलकीपर का वजन, गोलकीपर का वजन फाइंड करना है, उसको जी बोलते हैं। और बंदे कितने हुए? 21। पर्सन्स कितने हुए? 21। तो अभी आप 59.5 इंटू 21 करो, इज इक्वल टू 1320 माइनस जी। तो इसका जो आंसर आएगा वो और 1320 का डिफरेंस, 59.5 इंटू 21 करोगे ना, हाँ, तो 59.5 इंटू पहले 20 कर सकते हो। 59.5 इंटू 20 मतलब 59.5 का डबल, मतलब 119 और एक 0 प्लस 21 इंटू 0.5 मतलब 21 का हाफ, 10.5। So this is what? This is 1249.5 आएगा। तो वो और 1320 का डिफरेंस 70.5 आ जाएगा। समझ रहे हो? मतलब इसमें जो भी करना है, डायरेक्ट करना है डायरेक्ट करो, जो भी आपको ठीक लगे, बट दिस विल गिव यू 1 टू अपॉन नहीं, डिफरेंस जाएगा, डिवीजन नहीं जाएगा, माइनस है यहाँ पे। हाँ, उसका आंसर देखो, उसका आंसर 1249.5 इज इक्वल टू 1320 माइनस जी। तो जी क्या होगा? इन दोनों का डिफरेंस। समझे? 1249 किसका था? 59.5 21
हाँ, समझ में आया क्लासरूम? ठीक है, फिर फोर्थ वाला ट्राई करो।
सर एलकेजी है ना
हाँ भाई आंसर आया है जी 80 पता नहीं मैं करता हूँ देखो इसमें क्या दिया है एवरेज वेट ऑफ 10 ओट्समैन पहले 10 लोग थे तो वही अपना एवरेज नहीं पता है टोटल भी नहीं पता है लेकिन एंड पता है 10 लोग ओके फिर एक बंदा रिप्लेस हुआ मतलब एक चला गया जिसका वजन 70 केजी था और एक नया आया तो ये जो टोटल है 70 चला गया तो -70 नया आया उसका वजन नहीं पता है सो लेट अस से x बंदे तो वही रहे 10 के 10 और एवरेज में क्या लिखा है एवरेज इंक्रीज इज बाय 1 सो a प्लस 1 a के बदले हम क्या लिखेंगे a प्लस 1 फिर सेम मेथड के यहां हम क्या बोल सकते हैं टोटल इज इक्वल टू 10a है ना और यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 10a प्लस 10 यहाँ टोटल के बदले 10a -70 प्लस x तो दोनों साइड LHS RHS सेम चीज है वो कट जाती है 10a 10a तो 10 इज इक्वल टू -70 प्लस x तो x हो जाएगा 10 प्लस 70 मतलब 80 ऑनलाइन समझ में आया ना ओके ठीक सॉरी a करेक्ट नहीं 70 नहीं -70 प्लस x हाँ करेक्ट करेक्ट सर एग्जाम में भी ऐसे ही आएगा क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा क्यों क्या हुआ इजी लग रहा है कि हार्ड लग रहा है this is I will see this is medium difficulty level but for exams like say NMAT SNAP CMAT this is average above average इससे भी डिफिकल्ट बहुत कम आएंगे और आएंगे भी तो भी हमको कंपलसरी तो है नहीं सारे अटेंड करना राइट हाँ कैट में दिस इज मीडियम लेवल कैट में इससे डिफिकल्ट आएगा ठीक है बट कैट में भी कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन यही होगा लेकिन उसमें और कहानियां और सब डाल दिया होगा तो जो बंदा रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग में अच्छा है ना वो समझ जाएगा कि भाई है तो यही सो दैट इज आवर टारगेट इवन फॉर कैट के जैसे 22-23 क्वेश्चंस है मैथ्स में तो 7-8 पकड़ो जो इस लेवल के और सॉल्व कर दो बस अच्छा चलो तो टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड मीन अभी एक चीज होती है मीडियन so let me give you an example सपोज ऐसे नंबर्स दिए हुए हैं और आपको मीडियन ढूंढना है तो मीडियन इज ऑलवेज मिडल वैल्यू और मिडल वैल्यू याद रखो हमेशा n+1/2th वैल्यू होता है
where n is number of observations. तो जैसे यहाँ पे कितने ऑब्जर्वेशंस है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 + 1/2, सो फोर्थ वैल्यू. तो फोर्थ वैल्यू लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज करना पड़ेगा. तो 7 6 7 9 10 12 14 and 20. तो अभी फोर्थ वैल्यू मतलब 10. ठीक है. और मान लो कि जो ऑब्जर्वेशंस है उसमें 20 दो बार है और एक 20 है, तो क्या होगा, अभी 8 हो गए ऑब्जर्वेशन, 8 + 1/2, तो 9/2 मतलब 4.5. 4.5 मतलब फोर्थ और फिफ्थ उसका एवरेज. नहीं, ये तो मैं अपने हिसाब से कर रहा हूं, मीडियन. तो अगर 4.5 आया उसका मतलब है फोर्थ और फिफ्थ का एवरेज ले लो. नहीं क्लास पे आना. हाँ बोलो, या रिकॉर्डिंग देख लेना. हाँ बोलो. हाँ सेम ही लिखने का. समझ में आया क्लास? So always stick to the formula n + 1/2. Always stick to the formula n + 1/2. अगर n ऑड है तो सिंपल नंबर आ जाएगा, फोर्थ फिफ्थ ऐसा कुछ. अगर इवन है तो 0.5 आएगा, मतलब 2 और उसके बाद का एवरेज. तो आप लोग एग्जांपल 10 11 देख लो. एग्जांपल 10 और 11 देखो. और एग्जाम में ना टाइम बचाने के लिए, इन ऑर्डर टू सेव टाइम, अब जैसे एग्जाम्पल 10 है आपका, बराबर. फर्स्ट यू काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो n 9 है, तो n + 1/2 मतलब फिफ्थ हो गया. तो एक बार फिफ्थ हो गया तो फिर पांचवा काउंट कर लो, सबसे छोटे से चालू करो एंड कम टू द फिफ्थ ऑब्जर्वेशन. मतलब पूरा आपको ऑर्डर में सेट करने का जरूरत नहीं है. और नीचे वाले में 8 है तो 4.5, मतलब फोर्थ और फिफ्थ वैल्यू का एवरेज. इज दिस क्लियर? ऑनलाइन? हाँ हाँ, वो देख, बड़े से छोटा करे कि छोटे से बड़ा करे, मीडियन में फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन एज अ हैबिट हमें तो असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़ा ही करना है, क्योंकि आगे जब आप कॉलेज में पढ़ोगे ना
या इवन बीबीए बीकॉम में पढ़ भी रहे होंगे कि क्वार्टाइल्स आते हैं, परसेंटाइल होता है, तो वो सब असेंडिंग ऑर्डर में ही चलता है। तो अपने तो ऐसे हैबिट असेंडिंग ही रखो, ठीक है। और फिर 12th मोड। मोड मतलब सबसे ज्यादा बार जो रिपीट होता है। मोड मतलब सबसे ज्यादा बार जो रिपीट होता है। तो जैसे एग्जांपल दिया है, 2 सबसे ज्यादा बार आ रहा है, ठीक है ना। 2 comes for the maximum number of times, so that is the mode. अगर हर एक ऑब्जर्वेशन एक एक बार ही आता है, then we will say mode does not exist. अगर 2 भी 5 बार आता और अगर 3 भी 5 बार आता, तो we would say there are 2 modes, 2 as well as 3, ठीक है। अच्छा 13th अभी मत करना। हाँ क्या बोल रहे हो? मीडियन में है ना, आप जब भी क्लास का मुझसे सीख लेना, सिंपल है। या फिर दोपहर को मुझे कॉल करो, मैं सिखा दूंगा, सिंपल है। हाँ यस, मोस्ट जो रिपीट होता है वो। करेक्ट। अच्छा कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस में आपको करना है नहीं 12 नहीं करना, 12 तो करना है, 13 नहीं करने का है एग्जाम्पल में। कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस में कौन से करने में बता देता हूँ। 1 3 5 6 8 9 12 और 13, इतने कर लेना। सबके पीछे सॉल्यूशन दिए हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, फिर भी कुछ नहीं समझ में आता है मुझसे पूछ लेना। हाँ पूछ लेना, ठीक है। ओके, आई एम एंडिंग द वीडियो।